अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7। टॉपिक आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है एल्गोरिदम एनालाइज। ये हमारे पास एल्गोरिदम एनालाइज एक्सरसाइज का लॉन्ग नंबर 5 है। एक्सरसाइज का लॉन्ग नंबर 5 है। हाफ लॉन्ग आज हम करेंगे, हाफ लॉन्ग हम कल के लेक्चर में करेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी लॉन्ग है, आपने इसको याद करना है। अगर ये आर्टिकल नहीं करेंगे तो आपको कल के आर्टिकल की भी समझ नहीं लगेगी। आर्टिकल हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का लॉन्ग नंबर 5 आपने टिक कर लेना है, पांचवा लॉन्ग है। एल्गोरिदम एनालाइज, आपने एल्गोरिदम को एनालाइज करना है। डेफिनेशन रीड कर रहा हूं। एल्गोरिदम एनालाइज इज प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम। आपने एल्गोरिदम को एनालाइज करना है, आपने उसकी कम्प्लेक्सिटी को, पेचीदगी को एनालाइज करना है। विच इंक्लूड, उस एल्गोरिदम को हल करने में टाइम कितना लगेगा, एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी, और मेमोरी में जगह कितनी लेगा। आपने एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी को, पेचीदगी को चेक करना है कि आपका एल्गोरिदम हल करने में टाइम कितना लेगा और मेमोरी में जगह कितनी लेगा। दिस एनालाइज हेल्प प्रेडिक्ट द एल्गोरिदम परफॉर्मेंस, आप इससे अपने एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। एंड इट इज क्रिटिकल फॉर सिलेक्टिंग बेस्ट एल्गोरिदम फॉर पार्टिकुलर टास्क, और आप चेक कर सकते हो कि किस काम के लिए कौन सा एल्गोरिदम सुटेबल है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपने एल्गोरिदम की कंप्लेक्सिटी को चेक करना, पेचीदगी को चेक करना है कि एल्गोरिदम कितना टाइम ले रहा है और मेमोरी में कितनी स्पेस ले रहा है, ताकि आप एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को चेक कर सको और चेक कर सको कि किसी भी मसले को, अगर आप प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है, उसके लिए सबसे बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा है। टाइम कम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लेन किया हुआ है। टाइम कम्प्लेक्सिटी मेजर ऑफ रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम इंक्रीज एज इनपुट साइज डेटा ग्रो। जैसे जैसे आप इनपुट साइज इंक्रीज करते रहोगे, एल्गोरिदम को हल करने का टाइम भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहेगा। एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपके पास डेटा थोड़ा है, उसको ऑटोमेटिकली हल करने में टाइम कम लगेगा। अगर आपके पास डेटा ज्यादा है तो उसको हल करने में टाइम ऑटोमेटिकली ज्यादा लगेगा। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ एफिशिएंटली एन एल्गोरिदम परफॉर्म व्हेन डीलिंग विद लार्जर अमाउंट ऑफ डाटा। अगर बड़ी मिकदार का डाटा है तो आपका एल्गोरिदम कैसे अच्छा परफॉर्म करेगा। डायग्राम आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, आगे भी ये आर्टिकल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। जैसे जैसे हम ये आर्टिकल करेंगे तो एंड पे आपको डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा। टाइम कम्प्लेक्सिटी एक बार अगेन बता देता हूँ, आपका एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए कितना टाइम लेगा, उसे हम टाइम कम्प्लेक्सिटी कहेंगे। और जैसे जैसे आप इनपुट साइज इंक्रीज करते रहोगे, टाइम भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहेगा। एग्जाम्पल है, कंसीडर द टास्क ऑफ सॉर्टिंग लिस्ट ऑफ नंबर। आपने नंबर्स को तरतीब देनी है। अभी हमारे पास नंबर है 4, 3, 1, 2। द टास्क माइट बी क्विक, ये टास्क आपका जल्दी हो जाएगा। आपने फास्ट लिस्ट को सॉर्ट कर देना 1, 2, 3, 4, इजीली ये सॉर्ट हो जाएगा। होएवर एज वॉल्यूम ऑफ नंबर इंक्रीज, अगर आप ये नंबर्स को इंक्रीज करते रहोगे, द टाइम रिक्वायर्ड टू सॉर्ट देम आल्सो इंक्रीज, इनको हल करने का टाइम भी इंक्रीज होता रहेगा। इसे हम टाइम कम्प्लेक्सिटी कहेंगे। मतलब किसी भी एल्गोरिदम को हल करने में कितना टाइम लगेगा, इसे हम क्या कहेंगे, टाइम कम्प्लेक्सिटी। अगर आपके पास लिमिटेड नंबर है तो वो फौरन से हल हो जाएंगे, सॉर्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे आप नंबर्स को इंक्रीज करते रहोगे तो एल्गोरिदम उसको हल करने का टाइम भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन इज अ मैथमेटिकल वे टू डिस्क्राइब टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। अगर आप अपने एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी को मैथमेटिकली बयान करोगे, उसे हम क्या कहेंगे, बिग ओ नोटेशन। अगर आप अपने एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी को मैथमेटिकली बयान करोगे, उसे हम क्या कहेंगे, बिग ओ नोटेशन। आगे फर्दर 4 इसकी टाइप्स है। 2 आज हम करेंगे, 2 कल के आर्टिकल में हम करेंगे।
आर्टिकल आपका काफ़ी लेंथी है, इसलिए हाफ आज हम करेंगे, हाफ कल करेंगे। कांस्टेंट टाइम, कांस्टेंट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, तब्दील जो ना हो। द रन टाइम डज नॉट चेंज विद इनपुट साइज। आपका जो रन टाइम है इनपुट साइज के मुकाबले में चेंज नहीं होगा। हमने डायग्राम की थी, अगर हम डायग्राम में आपको चेक करवाऊं, अब ये देखें, ये कांस्टेंट टाइम, ये आपका कांस्टेंट टाइम तब्दील नहीं हो रहा। हर पार्ट हम डायग्राम का करेंगे या एंड पे हम डायग्राम को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा कांस्टेंट टाइम होगा, जो आपका टाइम चेंज नहीं हो रहा। ये कांस्टेंट टाइम है, जो रन टाइम आपका चेंज नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट टाइम कहेंगे। इसके बाद लीनियर टाइम, द रन टाइम ग्रो लीनियरली विद द साइज ऑफ इनपुट। जैसे जैसे आप इनपुट साइज इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप इनपुट साइज इंक्रीज करोगे, आपका रन टाइम भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। जैसे जैसे आपने रन टाइम इंक्रीज करना है, आप इनपुट इंक्रीज करनी है, आपको एल्गोरिदम को सोल्व करने का टाइम भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहेगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कंसीडर अ सिनेरियो वेयर देयर आर स्टूडेंट इन कॉलेज। कॉलेज में मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में मल्टीपल स्टूडेंट है, ईच विद द यूनिक स्टूडेंट आईडी। हर स्टूडेंट को यूनिक आईडी असाइन की गई है। इफ वी नीड टू फाइंड स्पेसिफिक स्टूडेंट बाय सर्चिंग थ्रू अ लिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट एन है, मतलब कोई भी तादाद हो सकती है। द टाइम इट टेक टू फाइंड स्टूडेंट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट वी हैव टू चेक। अब आपने ना किसी भी स्टूडेंट को उसकी आईडी से तलाश करना है। अगर आपके पास क्लास में 30 स्टूडेंट है, टाइम कम लगेगा। 50 स्टूडेंट है, ऑटोमेटिकली टाइम इंक्रीज हो जाएगा। 70 स्टूडेंट है क्लास में, टाइम और इंक्रीज हो जाएगा। रन टाइम ग्रो लीनियरली विद द साइज ऑफ इनपुट। जैसे जैसे आप इनपुट साइज इंक्रीज करोगे, आपका रन टाइम भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहेगा। इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर टाइम कहेंगे। हाफ आर्टिकल हमने किया, 4 से 5 डेफिनेशंस है। हाफ आर्टिकल किया है, हाफ आर्टिकल हम कल के लेक्चर में करेंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, इसके बगैर आपका कल का आर्टिकल नहीं होगा। असाइनमेंट है आपके पास, आपने लीनियर टाइम और कांस्टेंट टाइम, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। लीनियर टाइम कौन सा है और कांस्टेंट टाइम कौन सा है। इसके बाद आपने टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम, आपने एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी बतानी है। उसके बाद डिफाइन द टर्म बिग नोटेशन। अगर आप अपने एल्गोरिदम को मैथमेटिकली बयान करोगे, उससे हम कहेंगे बिग नोटेशन। ये आपने असाइनमेंट याद करनी है, और एमसीक्यूज वाली असाइनमेंट आपको साथ में इसके अटैच कर दी है, वो आपने सबमिट करवानी है। ओके, अल्लाह।